गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। नीट और जेई दोनों की प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। आल्सो 11th के लिए भी बेनिफिशियल होगा ये। तो सबसे पहले तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है और डिस्टेंस है वो क्या होती है, उसी से रिलेटेड ही चीज़ है बेसिकली। तो डिस्टेंस आप लोग पढ़े थे, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास हो रहा है, राइट, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी जो टोटल लेंथ होगी, जैसे सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी ले लो, मोहनलाल ले लो। तो मोहनलाल है, मोहनलाल जो है इस ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ए पॉइंट से वो पहले जो है रामू के घर जाता है, यहाँ पर ये रामूज होम है। उसके बाद श्याम के घर जाता है एंड देन कालू के घर जाता है। तो अब हमें इसकी जो है टोटल डिस्टेंस देखनी है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि अगर ये यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, सपोज ये 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है और ये 6 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो उस केस में जो टोटल इसकी पाथ की लेंथ होगी दिस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी 2 + 5 + 6 = 13 किलोमीटर। हमेशा ध्यान रखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दूसरा, distance can never be negative. Distance is a scalar quantity and its SI unit is meter. इसी तरीके से अब देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जितनी भी शॉर्टेस्ट उसकी लेंथ होगी उसके पाथ की, उसी शॉर्टेस्ट लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने अभी बताया है कि सपोज ये राम प्रकाश है यहाँ पर ओरिजिन पर, तो ये राम प्रकाश जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ड्यू ईस्ट। ईस्ट में सपोज वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, देन ही टर्न्स टू नॉर्थ, राइट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, north, south. He travels north 2 kilometer, then again he moves in the east 3 kilometer, and then again north 5 kilometer, right? So now it is the initial position and it is the D point to say is the final position. So A, B, C and D. Now we want to find out the distance and displacement both. So distance is very simple here. It is the total length of the path, that is distance कितनी हो जाएगी इस केस में, वो हो जाएगा हमारे पास 5 + 2 + 3 + 5. So this is how much, 8, 10, 15 kilometer, right? But the distance, I have told you that displacement is the shortest length of the path. तो shortest length क्या है कि जो राम प्रकाश था वो ऐसे घूम घूम कर ना जाए डी पॉइंट पर, बल्कि वो सीधा कैसे जाए, यहाँ से ऐसे एकदम स्ट्रेट डी पर पहुंच जाए। तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई इसकी वो हो गई ओडी। ये ओडी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आप देख रहे हैं ये 2 किलोमीटर था, तो जो पूरी ओ ई तक की जो इसकी लेंथ हो गई वो कितनी होगी, 5 to 7, ये 7 किलोमीटर, एंड दिस इज हाउ मच, 5 दिस, सॉरी ये कितना था, 3 किलोमीटर थी, 3, 5 और 3 ये 8 किलोमीटर है, और ये कितना हो जाएगा 2 and 5, दिस इज 7, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, तो इसलिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन O and D, so its shortest length is this, which can be calculated by using the Pythagoras theorem. So this is how much, this is 8 square plus 7 square, यानी 64 plus 49. So this is 13 1 10 0 13 1 10 1 11.
इतने किलोमीटर हो गया। तो सीधी सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट्स व्हाई हियर वी आल्सो रिक्वायर द डायरेक्शन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी। और दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है घूमते घूमते अपनी इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है, मींस उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करती है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कोई भी वैल्यू हो सकती है पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका सेम होता है जो डिस्टेंस का होता है, मीटर, राइट। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट। तो अब देखो इसमें दूसरी बात हमारी आती है कि भाई स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैं धीरे धीरे आपको लेकर चल रहा हूँ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पर। तो अभी ये थोड़ी सी सिंपल बेसिक चीजें हैं क्योंकि उससे रिलेट करना जरूरी है इनको भी। तो स्पीड बेसिकली क्या होता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यूनिट टाइम 1 आवर भी हो सकता है, यूनिट टाइम सेकंड भी हो सकता है। तो एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे सपोज कोई पर्सन है, वो t सेकंड्स में d डिस्टेंस ट्रेवल करता है, d मीटर, तो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? d/t। तो ये जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है, यही हमारा क्या है? स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर, तो स्पीड भी कैसी होगी? स्केलर होगी। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो स्पीड में सारी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी डिस्टेंस की होती है। डिस्टेंस स्केलर था, स्पीड भी स्केलर है, राइट। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होती है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब बात आती है हमारी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है? जैसे सपोज ये मोहनलाल है यहाँ पर इस पोजीशन पर, राइट। ये x1 पोजीशन है और यहाँ पर ये t1 टाइम पर था। यहाँ से ट्रेवल करता हुआ ये x2 पोजीशन पर पहुंचा आफ्टर एट द इंस्टेंट t2, यानी t2 टाइम पर। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अगर इसकी पोजीशन, सपोज हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, इससे इसकी पोजीशन x1 है, इससे इसकी पोजीशन ये x2 है, ओके, ये ओरिजिन है। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया वो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, राइट। ये आपका, चूंकि वेक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया हमारे पास दिस, और जो टाइम इंटरवल आया जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया? t2 माइनस t1। तो जो वेलोसिटी हमारे पास हो गया वो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो जैसे मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ऐसे ही वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। इसका भी ऐसा यूनिट वही होता है जो डिस्टेंस का होता है, यानी मीटर पर सेकंड, ओके। तो अब मैं आता हूं आपके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का जो मतलब होता है वो सीधा सा है कि भाई एवरेज स्पीड बेसिकली हमको जरूरत कब पड़ती है? हमें जरूरत तब पड़ती है जब मोशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यानी मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट डिफरेंट आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करता है या डिफरेंट आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो उस केस में या तो इक्वल इंटरवल हो और डिस्प्लेसमेंट्स आपके डिफरेंट हो, और वाइस वर्सा, मींस इंटरवल ऑफ टाइम आपका डिफरेंट हो पर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हो। तो दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए,
राइट, या दोनों ही हो जाए कि डिफरेंट टाइम इंटरवल और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स हो। तो उस केस में जो आपकी जो है मोशन होती है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो उसकी कोई भी शेप पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसी मोशन को जिसमें ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट जो है आपका ट्रैवल करता है। जैसे सपोज आप कार लेकर चले, घर से कार लेकर चलते हो तो एकदम 80 की स्पीड पर चलोगे नहीं, जीरो से स्टार्ट करोगे। जीरो से स्टार्ट किया, फिर बाहर रोड पर आए थोड़ा और तेज किया, हाईवे पर आए तो और तेज किया, मार्केट की तरफ गए तो थोड़ा स्लो हो गए, मार्केट में जाके रुक गई। तो इस तरीके से आपकी जो मोशन थी वो एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं थी, क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल पर आपने अलग अलग जो है डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल किया। आपकी जो मोशन थी वो अलग अलग थी, जिस स्पीड या वेलोसिटी से आप ट्रेवल किए वो डिफरेंट थी। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती है तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत होती है अपनी जर्नी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब देखो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड समझो ध्यान से। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मीन्स टोटल डिस्टेंस वो जो भी ट्रेवल करता है डिफरेंट इंटरवल्स में, और जितने टाइम उसने लिया पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, उससे अगर डिवाइड कर दे टोटल डिस्टेंस को तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड। सपोज जैसे ये पर्सन है, यहाँ से x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है t1 टाइम में, फिर ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है t2 टाइम में, एंड देन x3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है t3 टाइम में, एंड डॉट 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 xn डिस्टेंस ट्रेवल करता है xn टाइम में। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट प्लस xn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस 3 डॉट डॉट tn। क्लियर। अब अगर सपोज आपके पास स्पीड्स है, मीन्स ये बंदा ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 से, v1 स्पीड से, फिर ये x2 यहाँ से सपोज a से b है और b से c जाता है, x2 डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, फिर ये c से d जाता है, x3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है v3 से, एंड डॉट 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 डॉट। इस तरीके से अगर वो डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, इसी को देख लो, इसी को रिप्लेस करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। अब आपको टाइम चाहिए यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 एंड डॉट डॉट प्लस xn अपॉन vn। तो यानी डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो। जब आपको स्पीड दी गई हो सिग्मा xi अपॉन सिग्मा xi अपॉन vi, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो इसका भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशंस निकाल देंगे। तो एवरेज स्पीड जो कि स्पीड है, तो ये भी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट, और ये भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका जो यूनिट होगा वही सेम रहेगा जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकेंड। तो अब पहले मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं एवरेज स्पीड पर। तो जैसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करता है। नोट कर लो क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट travels from point A to B in such a way that first half of the journey, अगर ये total distance इसकी suppose x है, then first half of its journey it travels with speed v1। यानी ये x1 जो आपकी x हाफ हुई इसकी फर्स्ट हाफ
ये सी पॉइंट तक, यानी कि वो ट्रेवल करता है विद स्पीड v1। यहाँ पर स्पीड कितनी है उसकी, है v1 है। एंड द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विद स्पीड v2। ये जो बाकी का नेक्स्ट हाफ बच गया, ठीक है, x/2, वो ट्रेवल करता है c से b स्पीड v2 के साथ। ये कितनी स्पीड है इसकी, v2। ओके, तो एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x, और टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया, दिस अपॉन v1 प्लस x/2 अपॉन v2। यानी कितना आ गया आपके पास, x/2 कॉमन आ गया, सो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो कितना आ जाएगा, x x कैंसिल, ट्वाइस v1 v1 प्लस v2। तो ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई सपोज एक पर्सन है, वो 1/3 टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, और ये 1/3 सपोज वो सी तक पहुंचता है। 1/3 ऑफ इट्स जर्नी, टोटल डिस्टेंस हमने ले ली इसकी, ये x है। 1/3 ऑफ इट्स जर्नी ट्रेवल्ड विद स्पीड v1। यहां से यहां तक v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, और जो बाकी का ये डिस्टेंस बच गई, इसमें जो उसको टोटल टाइम लगता है, यानी टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, ओके, जितना भी टाइम इसको बी से सी तक लगता है, उसका हाफ टाइम वो जो है v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। हाफ टाइम में सपोज वो यहां पहुंच जाता है डी पॉइंट पर, राइट। दिस हाफ टाइम, अगर इसको यहां से यहां तक का पूरा टाइम t लगता है C to B, तो इसका जो हाफ टाइम हो गया यानी t/2, वो ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, एंड द रेस्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल्स विद स्पीड v3। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी। क्वेश्चन सुन लो, ए से बी जाता है जिसकी डिस्टेंस टोटल x है, 1/3 टोटल डिस्टेंस का v1 स्पीड से जाता है, और जो बाकी का डिस्टेंस बच गई, ओके, उसका जो टाइम लगता है, उसका हाफ टाइम वो v2 स्पीड से, और जो रेस्ट हाफ टाइम हुआ वो v3 स्पीड से ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो अब देखो, मैंने ये पॉइंट ले लिया जो मैंने यहाँ दिखाया डी पॉइंट। तो 4A to, ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, A to C को मैंने पहले कंसिडर किया। तो A to C में जो टाइम लगा इसको, वो कितना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने जर्नी ली C to D। C to D की जो डिस्टेंस मैंने सपोज की, लेट डिस्टेंस फ्रॉम C to D इज इक्वल टू x1। बेसिकली इसमें आपको टाइम दिया है t/2, स्पीड दी है, आपको ये नहीं पता कि इस हाफ टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमने पहले क्या किया, ये हाफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो C to D, वो फाइंड कर लूंगा मैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू, राइट, उसी फॉर्मूले से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू, ये x1 यहाँ से C से D तक की डिस्टेंस है, और टाइम इसका t/2 है, तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड v2। सिमिलरली मैंने B से D ले लिया, B to D डिस्टेंस इज x2, सो x2 कितना आ जाएगा, सेम t/2 इंटू v3। तो यहां से देखो आप, ये कितना आया, x1 इक्वल टू दिस, और ये x2 बाई दिस। तो जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 आपको पता है कितनी हो जाएगी, 2x/3, क्योंकि 1/3 वो यहां से यहां तक ट्रेवल कर चुका, और ये जो बच गई उसके पास, वो कितनी बच गई, 2x/3, इतनी डिस्टेंस उसके पास बच गई है। तो इसीलिए कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये x1 प्लस x2 दिस,
तो वैल्यू पुट की हमने यहाँ से x1 प्लस x2 की, कितना t/2 v2 प्लस t/2 v3 2x/3। तो यहाँ से हमने अपना टाइम निकाल लिया t। सो t/2 कॉमन आ गया, v2 प्लस v3 2x/3। पहले इतना नोट कर लो आप लोग। तो अब देखो यहां से हमने t की वैल्यू फाइंड की। सो t इज इक्वल टू हाउ मच, t मेरे पास आ जाएगा 4x राइट बाई 3 v2 प्लस v3। तो अब इससे हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी देखो। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, x अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना था हमारे पास, फर्स्ट केस में आया था हमारे पास v1 x 3v1 प्लस ये कितना आया 4x 3v2 प्लस v3। तो अब देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। चलो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। x/3 कॉमन 1/v1 4 3 v2 v3। तो x कैंसिल, एलसीएम लोगे। तो जब एलसीएम लोगे, ये 3 बाहर आ गया हमारा, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3v1 v2 प्लस v3। मैंने इसका एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा v2 प्लस v3 प्लस 4v1। तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ गई। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना आप लोग। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। इसके और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स मैं जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, और एवरेज वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स लूँगा। ठीक है, तो आज पहले इतना आप लोग रिवाइज करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर किया करो, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले इससे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।